कपिल मिश्रा का आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा, सबूतों के साथ केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा की चुनौती, कहा खींच कर लेकर जाऊंगा तिहाड़ जेल, शर्म हो तो दो इस्तीफा। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। आरोप लगाने के दौरान कपिल की बिगड़ी तबीयत, चक्कर खाकर हुए बेहोश। कपिल ने हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी पर लगाया पैसे लेने का आरोप, बोले चुनाव आयोग को दी गई चंदे की गलत जानकारी, वेबसाइट पर भी किया फर्जीवाड़ा। कपिल मिश्रा का आप पर बड़ा इल्जाम, फर्जी कंपनियों के नाम पर डाले गए पैसे, 3 साल से कंपनी खेल रही है ब्लैक एंड व्हाइट का खेल। चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। कपिल मिश्रा ने दिखाया सबूत, ज्यादातर पैसा दिल्ली की एक्सिस बैंक के कृष्णानगर शाखा का। नोटबंदी के दौरान कृष्णानगर शाखा पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने को लेकर हुई थी छापेमारी। कपिल ने केजरीवाल पर भी किया हमला, बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री को है पूरी जानकारी। केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए, हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी कपिल ने साधा निशाना, नरेश यादव और शिवचरण गोयल पर लगाया आरोप। विदेशी दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी पर फिर खड़े किए सवाल, कहा विदेशों में सेट हो रहा है पैसा, जांच करना जरूरी है। जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। कल सीबीआई से कपिल मिश्रा करेंगे मुलाकात, सौंपेंगे केजरीवाल और पार्टी के खिलाफ सबूत। कपिल के चेक के जवाब में आम आदमी पार्टी ने दिखाया चेक, बोली फर्जी चेक दिखा रहे हैं कपिल, केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश। आम आदमी पार्टी ने कपिल पर लगाए बीजेपी के मिली भगत के आरोप, बोले कपिल की मीटिंग में क्या कर रहा था नील को आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी का आदमी, दिखाई बीजेपी के साथ तस्वीर। नील जो उनके साथ मौजूद था, वही अरुण जेटली जी के भी साथ काम करता है, वही बीजेपी में भी काम करता है, वही कपिल मिश्रा के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नील का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, बोले और बड़े खुलासे करूंगा, बीजेपी से मिली भगत का से किया इनकार। शीला दीक्षित ने आरोपों को बताया गंभीर, केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। केजरीवाल जी को उसका किसी न किसी रूप में जवाब जरूर देना चाहिए, नहीं तो गलतफहमियां होंगी और वो नुकसान केजरीवाल जी को ज्यादा होगा और किसी को नहीं होगा। कपिल के खिलाफ आप विधायक संजीव झा का जंतर मंतर पर धरना, बोले कपिल मांगे माफी या फिर दे सबूत, मुद्दों से मत भटकाइए। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, 2 साल पहले भी मेहनत करते, इतनी सारी सच्चाई निकाल के ले आते। आज जब मंत्री पद चला गया आपका, तो आप इतने बौखला गए। लखनऊ में महाराज सुहेलदेव विजय उत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांप्रदायिकता पर चर्चा करने की मांग की। सांप्रदायिकता पर एक बार चर्चा कर ही ले, कौन सांप्रदायिक है और कौन इस देश के अंदर राष्ट्रवादी है। योगी का विवादित बयान, बोले जो लोग बाबर, गौरी, औरंगजेब से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। योगी बोले इतिहास से करेंगे छेड़छाड़ तो पूरा राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा, जो कौम अपने इतिहास को नहीं संजो सकती उसका नुकसान होता है। महाराज सुहेलदेव को यूपी सरकार अपने पाठ्यक्रम का बनाएगी हिस्सा, योगी बोले साजिश के तहत सुहेलदेव का नाम इतिहास से हटाया गया। हंदवाड़ा में मुठभेड़ में मारे गए लश्कर के 2 आतंकियों ने कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर 26 अप्रैल को किया था हमला, हमले में शहीद हुए थे 3 जवान। फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, रजौरी के
मंजाकोट इलाके में आर्मी पोस्ट के साथ 7 गांव को बनाया गोलीबारी का निशाना। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय आर्मी पोस्ट के साथ स्थानीय निवासियों को भी बनाया निशाना। 35 गांव खाली करा रहा है प्रशासन। झांगर इलाके से 400 लोगों को सेना ने कराया विस्थापित। राहत शिविर भेजे गए सभी लोग। नौशेरा में पाकिस्तानी गोलीबारी से पिता और बेटी की मौत। 3 स्थानीय निवासी गंभीर रूप से घायल। लगातार फायरिंग को देखते हुए प्रशासन का आदेश। नौशेरा में एलओसी से लगे 87 स्कूल अगले आदेश तक बंद। पाकिस्तानी सेना सरहद पर गोलीबारी के लिए 82 और 120 mm मोर्टार के साथ ऑटोमेटिक हथियारों का कर रही है इस्तेमाल। पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच सीएम महबूबा मुफ्ती को अपनों से ज्यादा सताई पाकिस्तान अवाम की फिक्र। लताड़ की भाषा भूल नसीहत देती दिखी महबूबा। नौशेरा इलाके में पाकिस्तान को भारतीय सेना हर बार देती है मुंह तोड़ जवाब। पहले की गई कार्रवाई में पाकिस्तानी बंकर तबाह करने की आई थी तस्वीरें सामने। कल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव केस की होगी पहली सुनवाई। पाकिस्तान ने हेकड़ी दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को पहले ही मानने से किया था इनकार। भारत ने वियना समझौते का हवाला देते हुए जाधव को वकील मुहैया कराने की अपील की थी। पाकिस्तान का नापाक मंसूबा जताते हुए इसे कर चुका है खारिज। आतंकी जारिक मूसा के हुर्रियत नेताओं के सिर काटकर लाल चौक पर टांगने वाले बयान से हिजबुल ने किया किनारा। बयान को बताया निजी। आतंकी संगठन हिजबुल की हुर्रियत नेताओं पर दरियादिली। मूसा को नहीं आई रास। अपने ही आतंकी संगठन से खफा है जम्मू कश्मीर का हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा। आतंकी जाकिर मूसा जता चुका है कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के वर्चस्व का नापाक इरादा। कश्मीर में पत्थरबाजी करती नजर आई कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच अफशान आशिक। पत्थरबाजी की कबूली बात। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरें। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की निर्मम हत्या पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने जताया दुख। आज तक से खास बातचीत में कश्मीर के युवाओं को फयाज से सबक लेने की सलाह दी। उमर फयाज के कातिलों की सेना ने की पहचान। बोले जल्दी खुफिया एजेंसियों की मदद से होगा ऑपरेशन। घाटी में अमन शांति बहाल करने के लिए आर्मी और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं एकजुट होकर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। सीजफायर के उल्लंघन को आर्मी चीफ ने बताया पाकिस्तान की खींच। बोले घुसपैठ में नाकाम होने की वजह से कर रहा है हरकत। अमरनाथ यात्रा को विफल करने की कोशिश में आतंकी। इंडिया गेट पर शहीद फयाज की शहादत को किया गया नमन। इकट्ठा हुए हर तबके के लोग। सेना के मौजूदा और पूर्व अफसरों ने भी दी श्रद्धांजलि। वाराणसी में भी शहीद फयाज को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने शीतला घाट पर दीपदान कर किया नमन। चेन्नई में भी जांबाज उमर फयाज को किया गया सलाम। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। सीजफायर उल्लंघन के बीच पाक आर्मी चीफ का आलूसी दौरा। निकियाल सेक्टर पहुंचे जनरल बाजवा। कश्मीर में हिंसा के बीच आईजी पुलिस एसजेएम गिलानी को हटाया गया। मुनीर खान बनाए गए नए आईजी। लैंड स्कैम मामले में लालू यादव की सफाई। बोले जो नेता बीजेपी के आगे झुकते नहीं उनका दिखाया जा रहा है टेप। खबर को बताया सुपारी रिपोर्टिंग। बर्खास्त सीआरपीएफ जवान तेज बहादुर का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। 4 घंटे किया प्रोटेस्ट। रांची में आतंक का पर्याय रहे नक्सली कुंदन पाहन ने किया सरेंडर। कुंदन पर था 15 लाख का इनाम। विधायक और सांसद से लेकर डीएफपी तक की कुंदन कर चुका है हत्या। आईसीआईसीआई बैंक से 6 करोड़ और 1 किलो सोना का लूट करके मचाया था कोहराम। झारखंड में नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद। सीआरपीएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से लोहरदगा में जंगल से मिले 200 किलो विस्फोटक, 5000 से ज्यादा डेटोनेटर और 1000 जिंदा कारतूस। रोहतक में 23 साल की युवती से निर्भया जैसी दरिंदगी करने वालों के लिए परिजनों ने मांगी फांसी की सजा। पुलिस ने गैंगरेप और हत्या के आरोपियों किया गिरफ्तार। युवती के सोनीपत से अगवा कर रोहतक में गैंगरेप और हत्या का आरोप। आरोपों के मुताबिक शादी से इनकार करने पर युवती से हुई दरिंदगी। कार में गैंगरेप के बाद पत्थर से सिर कुचल कर की गई हत्या। शव के साथ भी बर्बरता। बरनाला में रेलवे फाटक के पास बस में अचानक लगी भीषण आग। 3 लोग जिंदा चले। बस में आग लगने से 23 यात्री घायल भी हुए। जलती बस से कूदकर जैसे तैसे बचाई जान।
लुधियाना में 2 गुटों में जमकर हुई झड़प, कई लोग हुए घायल, गाड़ियां भी हुई क्षतिग्रस्त, पुलिस ने पुरानी रंजिश का दिया हवाला। इलाहाबाद में सेंट जोसेफ स्कूल में पिटाई से छात्र की आंख की गई रोशनी, वाइस प्रिंसिपल पर है पिटाई का आरोप। परिजनों के मुताबिक सेंट जोसेफ में प्रार्थना के दौरान स्कूल बैग के साथ में लेकर खड़ा हो गया था छात्र, ऐसी बात पर वाइस प्रिंसिपल ने डंडे से बुरी तरह पीटा। इंदौर में 23 साल की मॉडल अनामिका दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रात में दोस्त धीरज के घर रुकी थी अनामिका, धीरज के 3 साथी भी ठहरे थे साथ। अनामिका के शरीर पर चोट के तमाम निशान, पुलिस को मॉडल की हत्या का शक, धीरज और उसके दोस्तों पर ठहरी शक की सुई। 12 मई को धीरज और उसके दोस्त अनामिका को लेकर पहुंचे थे अस्पताल, अचानक उल्टियां आने की शिकायत की, लेकिन डॉक्टरों ने अनामिका को कर दिया था मृत घोषित। कानपुर में दिखा पुलिस और अपराधी का याराना, एसएसपी ऑफिस की कैंटीन में हिस्ट्री शीटर मोनू पहाड़ी को पुलिस कराती दिखी गिरफ्तार। मोनू पहाड़ी को पेशी से लाई थी पुलिस, 50,000 के इनामी बदमाश पर मर्डर वसूली जैसे 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। ओडिशा के मलकानगिरी में बरपा नक्सलियों को कहर, 2 लोगों की हत्या। नक्सलियों के कहर से मलकानगिरी में 12 परिवारों ने छोड़ा गांव, घर का साजो सामान छोड़कर भागे, रोटी को भी हुए मुहाल। गाजियाबाद में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह पर छापा, 6 सट्टेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य सट्टा आरोपी बंटी अजमेरी के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, मुंबई से भी जुड़े हैं सट्टा गैंग के तार। सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी में हाथी का बच्चा चाय बागान में एक गड्ढे में गिरा, हुई मौत।